राम राम भाई सारा ने। सुबह चाय पानी पी के और मैंने कर दिया है सोमिल का लंच पैक। मास्टर जी का भी कर दिया है। और सोमिल के लिए बनाया मैंने प्याज का परांठा और दही दी है मैंने साथ में। कहाँ जा रहा है सोमिल? मंदिर। मंदिर जा रहा है ना। और भाई हम पहुँच गए हैं मंदिर, क्योंकि अब सोमिल फिर स्कूल जाएगा ना, तो उससे पहले मैं मंदिर ले आती हूँ इसको। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आगे है भाई मंदिर से, ये सोमिल बैठा हुआ है और बहुत गर्मी हो रही है। अभी सोमिल लेगा प्रसाद बाबा का, जल पिएगा और जल भी पिएगा थोड़ा सा, है ना। जल्दी, एक बिल्कुल थोड़ा सा पीना है, जल्दी पियो। सुनिए, हटाओ जल्दी। देख सब देखेंगे भाई सोमिल तो बाबा का जल भी पीता है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये लो, जल्दी पियो। हाँ, एक बूंद सिर्फ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ऐसे कौन खाता है रे बंदरू? ओए बंदरू, ऐसे कौन खाता है? ऐसे कौन प्रसाद खाता है बाबा का? और भाई काम सारा खत्म हो गया है और नाश्ता पानी सब कर करा के मैं आ गई हूँ ऊपर। अब मैं लगाऊंगी ऊपर से पोछा, क्योंकि सुबह मंदिर लेके जाना पड़ता है ना सोमिल को, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है और जल्दी जल्दी में फिर नीचे का ही नहीं बट पाता है। नीचे का झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी, सब्जी और सोमिल का लंच पैक करना, मास्टर जी का लंच पैक करना, है ना। बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर नहाना धोना, सोमिल को भी नहलाना, खुद भी नहाना, तो इतने सारे काम हो जाते हैं कि ऊपर के लिए टाइम नहीं बचता है 8:30 से पहले। 8:30 तो क्या, 8:15 बजे मैं ले जाती हूँ सोमिल को मंदिर में, क्योंकि फिर 8:30 पौने 9 तक उसकी वैन आ जाती है। तो मंदिर से होके आके फिर आने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ अपना मम्मी का, और नाश्ता पानी करके तब ऊपर का देखती हूँ। तो भाई अब मैं आई हुई हूँ ऊपर और ऊपर से लगा रही हूँ मैं पोछा। झाड़ू मैंने लगा ली है पहले ही, और पोछा मैं लगाती हूँ ऊपर से डबल। पहले गीला पोछा लगाऊंगी और फिर ऊपर से सूखा, क्योंकि इससे है ना दाग धब्बे से पड़ जाते हैं गीले पोछे से, पता नहीं कैसा फर्श है। तो फिर इसके ऊपर से मैं सूखा पोछा फेर देती हूँ ना, तो ठीक रहता है। फिर वैसे भी फर्श चमक जाता है और ऐसे छाले छाले से हो जाते हैं ना, वो नहीं पड़ते। तो भाई धीरे धीरे करके पोछा लगा रही हूँ, और एक्सरसाइज का टाइम मिल नहीं पा रहा है। गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। आप लोगों को भी पता है, थोड़ा सा काम करते हैं और बैठ जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और बैठ जाते हैं, और गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। अभी मैं ऊपर आई तो बस सोच रही थी आज ना लगाऊं पोछा। फिर मैंने एसी चलाया, कमरा ठंडा करा, बाहर से भी ठंडा करा है, बाहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, और बाहर वाला जो हमारा ये है गेस्ट रूम है जो बाहर, ये भी मैंने ठंडा कर लिया है। और अब इसीलिए मैं कहा चल पोछा लगा लेती हूँ, ठंडा तो हो ही गया है, गर्मी तो लगेगी नहीं। तो तब मैं पोछा लगाने लगी हूँ। भाई गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, सारे बाण भाई बच कर रहो। और गर्मी हो रही है तो ठंडा पानी पीने का मन करे है, ठंडा पानी पीते हो जाएंगे बीमार, क्योंकि भाई हम हो रहे हैं। सोमिल का तो फ़र्क हो गया है खांसी में, और अब मेरे भी हो रही है और मास्टर जी का भी हो रही है। बल्कि इन ना तो कल बर्फ़ में पानी में बर्फ़ डाल के पी है, क्योंकि ठंडा पानी तो मैं रखती नहीं फ्रिज में, क्योंकि रखूँ तो फिर सोमिल आके और उसी के मुँह लगाएगा बोतल के ही। तो उसकी वजह से मैंने पानी रखना बंद कर दिया था फ्रिज में। और अब जब पानी फ्रिज में नहीं होता है ना ठंडा, तो आइस क्यूब डाल के पी लेते हैं। तो परसों इन्होंने पी लिया पानी। मैं बोल भी रही थी, मैं क्या मौसम ऐसा ही है, खांसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसे में ठंडा पानी पीना ठीक नहीं है। मटके का पानी पियो, वो सही रहता है, वो नहीं सेधता। लेकिन अगर बर्फ़ डाल के पानी पियोगे ना तो सेधेगा ही सेधेगा भाई। बिल्कुल भी मत पीना बर्फ़ डाल के पानी।
क्योंकि सबके खांसी जुकाम आज के मौसम में आपको पता है हर घर के 7 आदमी पड़े हुए हैं बीमार। तो अपना बच के रहो, जितना हो आरओ का पानी पियो, मटके का पानी पियो, फ्रिज का पानी तो पियो ही मत, रखो ही मत फ्रिज में पानी, क्योंकि इससे बच्चे भी बीमार हो सकते हैं और हम तो बीमार हो ही सकते हैं। और बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि मानते तो हैं नहीं, ठंडा पानी पी लेते हैं और अपना बीमारी फैला लेते हैं। उनको कौन समझाए, और वो किसी की मानते भी नहीं है, चाहे कितना भी समझा लो। जो उनको खाना पीना है वो खाएंगे पिएंगे ही। तो भाई कमरे का पोछा हो गया है लगभग ख़त्म। अब मैं मार रही हूँ बाहर से पोछा। ये बेड पे मैंने पायदान रख रखे हैं, झाड़ के झाड़ू लगाती हूँ ना तो पहले पायदान झाड़ लेती हूँ, इनके अंदर कुछ कूड़ा करकट होता है वो निकल जाता है, और फिर पोछा लगाती हूँ। और भाई पोछा लगाना भी गर्मी में महाभारत ही है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कोई ऐसा आदमी हो एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाता हो। मैं तो ऊपर से लगा लेती हूँ भाई, एक दिन छोड़ के एक दिन। कभी कभी होता है लगातार लग जाता है जब मौसम ठीक होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगा रही हूँ पोछा। ऊपर से एक दिन लगा देती हूँ, एक दिन छोड़ देती हूँ, फिर एक दिन लगाती हूँ। क्योंकि देखो गंदा तो होता नहीं है, ऊपर सारा दिन नीचे ही चलता है काम, और किचन भी नीचे ही है, सब कुछ नीचे होता है। तो ऊपर सिर्फ क्या है, सुबह चले जाते हैं हम नीचे, और सुबह नीचे जाने के बाद ये लगा लो नहा धो के ही तैयार होने आती हूँ मैं ऊपर मंदिर जाने के लिए। उसके बाद फिर नीचे नाश्ता पानी बना के सारा काम करके फिर वहीं बैठ जाती हूँ, क्योंकि दोपहर में फिर सो मिल आता है 12 बजे स्कूल से, 12:30 बजे, और 12 बजे मेरे को खाना बनाना होता है, तो वहीं टाइम निकल जाता है सारा। फिर 12 बजे खाना बना के और 12:30 बजे फिर सो मिल आएगा, फिर उसका खाना बनाऊंगी, उसको खाना खिलाऊंगी, तो ये लगा लो 1-1:30 बज जाता है। उसके बाद मैं ऊपर आती हूँ 2 बजे तक, और फिर 2 बजे से लेके फिर 4 बजे तक मैं ऊपर रहती हूँ, और फिर 4 बजे फिर से नीचे चली जाती हूँ। और फिर 4 बजे तो काम स्टार्ट हो ही जाता है इवनिंग का, जैसे चाय पानी बनाना, फिर दूध गर्म करना पापा का, और ये सारा काम करके फिर रोटी सब्जी का काम आ जाता है ना। तो सारा दिन नीचे ही बीत जाता है। खाना वाना बनाती हूँ शाम को, और फिर उसके बाद फिर जैसे 1-2 फ्रेंड्स आ जाते हैं बाहर, उनके साथ बैठ जाती हूँ। तो मतलब ऊपर आने का टाइम नहीं मिलता है। ऊपर तो ये लगा लो मजबूरी में ही आना पड़ता है, जब कोई काम होता है, जैसे कुछ लेके जाना है ऊपर से नीचे, तब आना पड़ता है, नहीं तो फिर रात को ही आते हैं। खाना वाना भी नीचे ही खा लेते हैं, कभी कभार मैं ऊपर खाती हूँ खाना आके, लेकिन जो मास्टर जी हैं और ये सब हैं सब नीचे ही खाते हैं खाना। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये होता है कि इकट्ठा खाना खाना है और बाहर नहीं बैठ सकते हैं, तभी हम ऊपर खाना खाते हैं, नहीं तो ऊपर खाना नहीं खाते, नीचे ही खाते हैं। तो सारा काम नीचे ही चलता है, इसलिए फिर ऊपर का गंदा नहीं हो पाता। फिर रात को सोने के लिए लगा लो 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, उस टाइम पे फिर हम ऊपर आते हैं, तो इसलिए काम हो ही नहीं पाता है गंदा ऊपर से। और साफ़ रहता है तो फिर साफ में क्या झाड़ू पोछा करूं, झाड़ू तो खैर लगती है हर रोज़, लेकिन पोछा मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लेती हूँ। और भैया आपसे बात करते करते मेरा पोछा भी लग गया है बाहर तक। अब मैं बालकनी में लगाऊंगी पोछा, यहाँ तक काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं बाहर बालकनी में लगाऊंगी। कई बार तो मैं बालकनी में पानी डाल के धो भी देती हूँ, और कई बार पोछा लगा लेती हूँ। तो जी व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। बताना आप लोगों को कैसा लगा, और जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। थैंक यू सो मच।